हर हर महादेव। दोस्तों, मकर संक्रांति को सूर्य के संक्रमण का त्योहार माना जाता है। पौष मास में जब भी सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसी काल विशेष को संक्रांति कहा जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देव कहा जाता है, जो प्रतिदिन साक्षात दर्शन देकर सारे जगत में ऊर्जा का संचार करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को नवग्रहों का स्वामी कहा जाता है। कहते हैं, मान्यता है कि सूर्य अपनी नियमित गति से राशि परिवर्तन करते हैं और सूर्य की इसी राशि परिवर्तन को संक्रांत भी कहा जाता है। इस साल में 12 संक्रांतियां पड़ती हैं, जिसमें से मकर संक्रांति सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस पर्व के साथ ही करीब एक महीने में से जारी खरमास समाप्त हो जाता है और रुके हुए सभी कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति साल का पहला महापर्व होता है और यही एक ऐसा पर्व है जिसे पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर मनाते हैं। अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रखते हैं और अलग अलग बोलियां भी बोली जाती हैं। उनके सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार ही मकर संक्रांति पर विभिन्न नामों से भी जाना जाता है और इसके मानने के तरीके भी थोड़े बहुत अलग अलग होते हैं। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति या मकर संक्रांत, उत्तरायण या खिचड़ी संक्रांति, हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन दक्षिण भारत में पोंगल उत्सव मनाया जाता है, जो पूर्व उत्तर में देवों की भूमि होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। सूर्य देव और शनि देव को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। इस दिन शनि भगवान की विधि विधान से उपासना, अर्चना, आराधना करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं। और कहते हैं कि मकर संक्रांति पर भगवान की विधि विधान से आप उपासना करिए शनि देव की, तभी व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और इस दिन सूर्य और शनि देव को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। इस दिन शनि भगवान की विधि विधान से पूजा करते हैं, भक्ति के सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। भक्त जो है अपना जीवन यापन अच्छे से करते हैं। दिन गंगा स्नान, व्रत, दान, पूजा आदि करने का भी विशेष महत्व होता है। आज ही इस खास वीडियो में मैं आप सभी के साथ जानूंगी कि मकर संक्रांति कि इस पर्व पर आपको कौन सी चीजें भूल से भी दान नहीं करनी चाहिए। मकर संक्रांत का शुभ मुहूर्त क्या होगा, क्या चीजें हमें दान करनी चाहिए, इस दिन क्या करें और क्या ना करें, ध्यान से सुनिए दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें। साथ ही अपनी राशि जरूर लिख दीजिए। आपकी राशि अनुसार अगर कोई उपाय बनता पड़ेगा तो मैं आपको अवश्य ही कमेंट के माध्यम से बता दूंगी। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तर जो को जाते हैं। यही ऋतु जो है परिवर्तन का एक प्रतीक है और साथ ही शुभ कार्य का भी आरंभ होने का यह संकेत देता है। मकर संक्रांति के दिन से ही देवताओं के दिनों की गणना की जाती है। सूर्य दक्षिणायन रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि के रूप में जाना जाता है और कहा जाता है कि उस समय से देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है। उसी समय से सारे सूर्य शुभ कार्य जो हैं वो प्रारंभ किए जाते हैं। महाभारत एक पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भीष्म पितामह ने अपना देह त्यागा था और उत्तरायण में शरीर त्यागने वाले व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं इसलिए भीष्म ने मोक्ष पाने के लिए ही सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात ही अपने शरीर का त्याग किया था। कई लोगों के मन में प्रश्न है कि इस वर्ष भी 15 जनवरी के दिन ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को माघ मास कृष्ण पक्ष प्रतिभा तिथि पर मंगलवार के दिन है और इस दिन पुष्प नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है, जिससे मकर संक्रांति का महत्व और भी बढ़ गया है। और यह विशेष बात यह है कि इस बार 19 साल के बाद जो है दुर्लभ संयोग पुष्प में मकर संक्रांति पर आसमान लाल होने वाला है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार भी इस दिन विकास संबंधी कार्य या खरीदारी से उत्पत्ति और जबकि दान पुष्प और आध्यात्मिक कार्यों से अक्षय पुष्प फल की प्राप्ति होगी। इस दिन तरह के अक्षत्र तृतीय के दिन शुभ वस्तु भी खरीदने करने का अक्षय पुष्प मिलता है। इसी प्रकार का पुष्प इस बार मकर संक्रांति के अवसर भी मिलने वाला है। इस बार मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान मकर राशि से सुबह
8:04 पर प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद कहते हैं दिया जाता है स्नान बाद में ही किया जाता है। और इस बार गंगा स्नान और दान का जो शुभ सुबह रहे मुहूर्त रहेगा वो सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक का रहने वाला है। यानी कि मकर संक्रांति के दिन पुष्प काल का समय जो है वो सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक ही रहेगा। और वही महापुष्प काल का जो समय रहेगा सुबह 9:03 से 10:04 तक। महापुष्प काल में कोई भी शुभ काम करना, किसी नई वस्तु को खरीदना या पूजा पाठ दान पुष्प करने से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि भगवान जब सुबह शुरू हो जाते हैं ना तो इस दिन स्वर्ण का दरवाजा खुला रहता है। इस दिन पूजा पाठ दान तीर्थ नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस दिन दान में तिल गुड़ उड़द खिचड़ी या फिर गर्म वस्तु का दान किया जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष खास सरल उपायों को करके आप अपने भाग्य को भी प्रबल कर सकते हैं। सूर्य भगवान को प्रसन्न करके समस्त पापों का नाश कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल पर झलकदानी चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। संक्रांति के दिन घर के सभी सदस्यों को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। इस दिन तिल से स्नान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। स्नान में पूर्व तिल के से मालिश जरूर करें। तिल का उपटन लगाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। साथ स्नान करने के पश्चात हमेशा खुले हुए वस्त्र ही धारण करें। इसके बाद सूर्य को अग्र जरूर दें, यानी जो जल होता है वो अवश्य देना चाहिए। अग्र देते समय कलश में थोड़े से तिल अवश्य डालें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के साथ में आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें। अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फलों की प्राप्ति होती है। ओम आदित्याय विद्याय दिवा कराग्य धीमहि तनु सूर्य प्रचोदयात। कम से कम 5 मालाएं आपकी इस दिन सबसे अवश्य ही जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से जीवन की हर परेशानियों से निजात मिलेगी और हर परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। इस दिन माँ सरस्वती को नई किताब कॉपी पेन फल फूल नई वस्त्र भी चढ़ाए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन आप तिल से मिश्रित भोजन करें। इस दिन लोग घरों में खिचड़ी बनाकर भी खाते हैं और घरों में तिल और गुड़ के पकवान भी बनाए जाते हैं। पितरों की शांति जो पितृ होते हैं उनकी शांति हेतु जल से भरे हुए लोटे में काले तिल डालकर तर्पण करें। मकर संक्रांति के दिन ही राजा भागीरथ ने अपनी पितरों की आत्माओं की शांति के लिए उनका तर्पण किया था। कहते हैं मकर संक्रांति के दिन गुड़ और कच्चे चावल बड़े बहुत जल में प्रवाहित करना चाहिए, शुभ रहता है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए पके हुए चावल में गुड़ और दूध मिलाकर खाना चाहिए। इस उपाय को करने से भी सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्राप्त करते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए दान का अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। इस दिन चावल तिल चूड़ा गो सोना चांदी वस्त्र इत्यादि दान करने का रिवाज है। मकर संक्रांति के दिन दान का महादान श्री श्रेणी में कहा गया है। इस दिन किए गए दान में महा पुष्प की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन गरीबों में यथार्थ संभव भोजन कराएं। इससे कभी भी आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं होगी। विभिन्न धर्म सूत्र के अनुसार इस दिन तिल का तेल अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। इसको लेकर एक पौराणिक कथा भी है। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन किया गया कि कथा के अनुसार सूर्य देव का परिवार काफी बड़ा था। उनकी संज्ञा और छाया नाम की भी थी। पवित्रता और 10 संतानों में जिन्हें ये यमराज और शनिदेव जैसे पुत्र और वही यमुना जैसी बिटिया शामिल है। शनिदेव की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि महाराज को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन कहते हैं ना जो भी मकर संक्रांति के दिन काले तिल से सूर्य की पूजा करेगा उससे सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। यही मान्यता है कि इस दिन तिल में सूर्य को पूजा करने से मनुष्य को आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है तथा क्षण के अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन इन कुछ विशेष चीजों का दान करना भी बेहद जरूरी होता है और कहते हैं इन आवश्यक चीजों का ध्यान रखना। जैसे तो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, यही सभी नियमों का पालन भी करते हैं, मगर
जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी स्नान और पूजा करने से पहले भोजन कभी नहीं करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद ही कुछ भी खाइए पिए। इस दिन किसी गरीब व्यक्ति या भिखारी जरूरतमंद लोगों के घर में कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। और गलती करके भी कभी मकर संक्रांति पर गरीब या जरूरतमंद लोगों को कंबल का दान देना बहुत शुभ माना जाता है। इससे राहु के अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। इस दिन सात्विक बनाए रखे, क्रोध ना करें, कलेश ना करें, होने दे, किसी से अपशब्द ना कहें, झूठ ना बोलें, बड़ों का आदर करें, किसी भी गरीब, किसी भी कमजोर को या फिर गाय या पशुओं का अनादर ना करें, उन्हें मारपीट नहीं ना ही करें, उन्हें सताए नहीं। इस दिन जितने भी साथ आप जो खास जो मछली होती है, मंदिरा आदि से दूर रहने का सोचिए। और इस दिन सोने चांदी जैसी चीजों का दान करना चाहिए। कहते हैं कि बहुत खरीदारी करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है, मंगलकारी हो जाता है। विशेष रूप से आप इस दिन माँ लक्ष्मी के चरण पादुका घर पर जरूर ही लेकर आइए। कमलगट्टे की माला लाइए, माँ लक्ष्मी को लाल चुंदड़ी चढ़ाइए, लाल सुपारी इलायची चढ़ाइए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति के दिन आप अपने घर में मीठे व्यंजन अवश्य बनाइए, उन्हें अर्पित करें। ऐसा कुछ खाने से भी खास चीजें जो माँ लक्ष्मी को अर्पण करें और उनसे प्रसाद के रूप परिवार के साथ स्वयं ही ग्रहण कर लें। दोस्तों, अब यह तो पूरी दुनिया जानती है कि मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू और गुड़ बनाए जाते हैं, लेकिन माँ देवी को अर्पित किए भी जाते हैं, ये रिश्तेदारों में भी बांटे जाते हैं। तो तिल गुड़ के लड्डू आप महालक्ष्मी को भी जरूर अर्पित कीजिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त जो दोपहर 12:09 से लेकर 12:05 तक का रहेगा। अभिजीत मुहूर्त से तिल गुड़ लड्डू का प्रसाद जो है वो परिवार के साथ ही खाइए और रिश्तेदारों में भी बांटिए। इसे महालक्ष्मी की कृपा, धन की प्राप्ति हमेशा के लिए आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। आपकी तिजोरी में हमेशा ही साल भर धन आगमन रहेगा। और कहते हैं कभी भी आपकी तिजोरी खाली नहीं होगी। तो आपकी नौकरी व्यवसाय अगर नहीं चल रहा है तो आप दिक्कत आती है, खूब मेहनत करने के बाद भी आपको ना कुछ अड़चने आती रहती हैं, तो इस उपाय से भी आपकी परेशानियां दूर होंगी, व्यापार में तरक्की होगी। क्योंकि तिल के जो लड्डू होते हैं इस दिन सेवन करना, दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। दूसरा व्यंजन खिचड़ी, मकर संक्रांति के दिन चावल और उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। इस दिन खिचड़ी का दान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। और इस दिन अगर आप मकर संक्रांति को के दिन खिचड़ी खाने के साथ साथ समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, कृपा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी जरूर खाइए, दान भी करिए, सूर्य देव को प्रसन्न करिए, शनि दोषों से मुक्ति मिल जाती है। संक्रांति के दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केला और अंगूर जरूर अर्पित करिए। इसका प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करें और मेहमानों को भी खिलाइए। अगर परिवार का कोई भी सदस्य लंबे समय से बीमार है तो चल रहा है तो उसे भी मकर संक्रांति के दिन अभिजीत मुहूर्त जो होता है उस समय फलों का प्रसाद जरूर खिलाइए। काफी ज्यादा हद तक बीमारी से भी राहत मिलेगी। पितृदोषों को प्रसन्न करने हेतु आप इस उनके नाम से पूजा स्थल पर केला जरूर अर्पित करें। इससे देव जो है वो प्रसन्न होते हैं, सभी प्रकार के पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, अगर इस चीज खाने से भी सदैव माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास बना रहता है। न कि वैसे तो आप खिचड़ी में चावल और उड़द की दाल के साथ ही घी और नमक का प्रयोग करते हैं, तो लेकिन मकर संक्रांति के दिन आपको थोड़ा सा नमक अभिजीत मुहूर्त में जरूर खा लेना चाहिए। हाथ में थोड़ा सा नमक लेकर इसे खा ले, इसके आप पर महालक्ष्मी की असीम कृपा बनेगी। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। नौकरी, व्यवसाय, व्यापार अच्छे लाभ देंगे, धन के लिए स्रोत बढ़ेंगे। अंतिम उपाय बताने जा रही हूँ जिसके करने से मात्र एक उपाय करने से आपके समस्त प्रकार की परेशानियां तो मुक्त होंगी ही, लेकिन साथ ही अपनी मनवांछित जो इच्छाएं हैं आपकी भगवान सूर्य देव से पूर्ण करवा सकते हैं। एक उपाय मात्र आपका जो है दोस्तों, जीवन के कभी अचूक उपाय किए जाते हैं, लेकिन एक उपाय आपको भी करना, मात्र आपका एक सिक्का इसमें काम आने वाला है। गुप्त दान करना है आपको, मात्र एक सिक्के का। इसके लिए आपको तिल के लड्डू के भीतर एक सिक्का डालकर उसे छुपा कर किसी भी जरूरतमंद को, किसी भी ब्राह्मण व्यक्ति को दान करें। 5 लड्डू आपको अलग अलग व्यक्तियों को दान करने हैं। और इस प्रकार उपाय करने से मात्र आपके जीवन में जितने भी प्रकार की परेशानियां उनका निदान साथ ही होगा, और साथ आपकी नौकरी, व्यापार, गृह क्लेश, इस प्रकार की समस्याओं में यह रामबाण इलाज है। तो इस साल में एक बार फिर किया जाता है, यानी कि मकर संक्रांति के दिन। और इस बार की मकर संक्रांति ने आप में ही खास है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया
आपको बता दिया था कि बहुत ही अच्छा पुष्प नक्षत्र बार बनने जा रहा है, जो कि पूरे 19 साल के बाद आया। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी संतुष्ट मिलेंगे, और इस प्रकार की जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करके और आपको जरूर कमेंट करके हमें बताइए, और सूर्य देव लिखना अवश्य ना भूले। और कहते हैं राशि अनुसार अगर आप उपाय जानना चाहते हैं तो प्लीज झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल सके। चलिए फिर बताती हूँ, मिलती हूँ और नई एक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।